जय बालाजी। आजकल एक शब्द है मैं ना होता तो क्या होता। मैं एक ऐसा भ्रम वाला शब्द है जो हमें मनुष्य को बड़ी परेशानियों में डाल देता है। ऐसा ही सुंदरकांड में एक किस्सा है कि मैं ना होता तो क्या होता। जब हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज लंका में सीता माता की खोज करते हुए अशोक वाटिका के अंदर पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि उसी समय रावण क्रोध में भरकर माता सीता को मारने के लिए तलवार को लहराते हुए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि मुझे इसकी तलवार को पकड़कर इसका सर अलग कर देना चाहिए। लेकिन उसी समय वो क्या देखते हैं कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वे गदगद हो गए और वह सोचने लगे यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि अगर मैं ना होता तो माता सीता की रक्षा कौन करता। बदुआ हमको भी ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य तो रावण की पत्नी को प्रभु श्री राम ने सौंप दिया है। इसलिए हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे अपना कार्य कराना चाहते हैं वह उसी को कार्य सौंपते हैं। और आगे चलकर उन्होंने देखा कि त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक वानर आया हुआ है जो लंका को जलाएगा। ये बात सुनते ही हनुमान जी चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कि प्रभु ने लंका जलाने की बात तो कही नहीं है। और त्रिजटा ने कहा है कि उन्हें स्वप्न आया है कि एक लंका ने आकर पूरी लंका को जला दिया है। अब क्या करना चाहिए, प्रभु की इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी महाराज को दौड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं मारने के लिए, तभी क्या देखा उन्होंने कि बंदर को मारा नहीं जाएगा। और तभी विभीषण जी वहां पहुंचते हैं और विभीषण जी आकर कहते हैं कि दूत को मार नहीं सकते आप। तो हनुमान जी महाराज समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने ये उपाय भी कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पूंछ में इसे कपड़ा लपेट दो और घी डालकर आग लगाई जाए। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात शायद अब सच होने वाली थी। लंका को जलाने के लिए भला वह घी, तेल और कपड़ा कहाँ ढूंढते फिरते। प्रभु ने ये व्यवस्था भी लंका के अंदर ही कर दी थी और वह भी रावण से अपना काम करवाना चाहते थे। तो वह समझ गए कि जो काम प्रभु जिससे करवाना चाहते हैं वो उसी को सौंपते हैं। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। जय श्री राम।